नाइन्थ क्लास की मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का अगर हम छठा सवाल देखें तो उसके मुताबिक राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि ये जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं इनका अगर हमने पावर सेट बनाना हो तो उसके जो अंदर एलिमेंट्स आएंगे उनकी तादाद कितनी होगी। यानी कि इधर आप लोगों ने पावर सेट बनाना नहीं है बल्कि पावर सेट के लिए दरकार एलिमेंट्स की तादाद बतानी है कि इसका अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। तो ये एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, इसको हम इस्तेमाल करेंगे 2 की पावर n। यहाँ पे 2 तो सिंपल एक जो हमारे पास है एक कांस्टेंट है, जो n है n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिस सेट के आप लोगों ने सबसेट को मालूम करना है पावर सेट के अंदर, यानी कि पावर सेट के एलिमेंट्स को अगर आप लोगों ने मालूम करना है तो उसके एलिमेंट्स के आप लोगों ने देखना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें अगर हम देखें जो पहले ही हमें अगर हम इस सेट को देखें तो ये एक एम्प्टी सेट है, यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई रुकन नहीं है। तो अगर इस फार्मूले के मुताबिक हम देखें तो ये 2 की पावर जो हमारे पास n वाला जो फार्मूला है इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो n से मुराद है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद लिखनी है, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है और इसमें कोई रुकन नहीं है तो n की जगह हम लिख देंगे 0। अब हमें ये पता है कि जिस भी किसी की पावर अगर हमारे पास 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो उनके एलिमेंट्स या फिर पावर सेट में जो सबसेट्स हम लिखेंगे उसकी तादाद सिर्फ 1 होगी। इसका अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है जी 2 एलिमेंट्स, यानी कि 2 की पावर n को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 जो होती है वो हमारे पास 4 की इक्वल होती है। इसको अगर हम देखें 2 की पावर n वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर 7। अब ना कि 2 की पावर 7 को ना हमने देखना है कि इसका आंसर क्या आता है, उसके लिए सिंपल हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 2 लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, इधर हमने ना कि 2 लिख देना है, उसके बाद ना कि ये पावर वाला साइन दबाना है और 7 लिख देना, तो हमारे पास आंसर इसका निकल आएगा 128, यानी कि इसके जो पावर सेट में एलिमेंट्स बनेंगे वो 128 होंगे। अब इसको देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 नंबर और 1 0 8 बनते हैं। तो इसके अगर हमने ना कि पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद देखनी है तो उसमें भी वही फार्मूला है जी 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 8 होगा। अब वही हम ना के लेते हैं कैलकुलेटर, 2 की पावर 8 को मालूम करते हैं 2 की पावर 8, तो हमारे पास आंसर आ जाए 256, यानी कि 256 इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसमें देखें, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना वो सिर्फ 2 हैं, एक तो ये है और एक ये पूरी ब्रैकेट को हमने एक गिनना है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2, तो ये आ जाएंगे इसके जो बनेंगे 4। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास एलिमेंट्स एक पूरी ब्रैकेट वाला 1, ये 2 और ये 3, तो इसमें हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 के जो एलिमेंट्स की तादाद पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद है वो 8 बन जाएगी। अब 3.1 के ही अगर हम 7वें सवाल को देखें तो वो कहता है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि ये जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं इनके आप लोगों ने पावर सेट्स मालूम करने हैं। तो ये जो पहला ही है, पहले तो हमें ना ये मालूम होना चाहिए कि पावर सेट जो है ना कि उसके अंदर जो सबसेट हमने लिखने हैं वो कितने बनेंगे। तो उसके लिए ना वो जो फार्मूला हमने पिछले सवाल में लगाया था 2 की पावर n, इसके एलिमेंट्स की तादाद 2 है तो हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि इसके जब हम ना कि पावर सेट बनाएंगे, ये वैसे सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें ये कितने बनेंगे। तो पावर सेट को लिखने के लिए ना कि सबसे पहले तो आप लोग ये लिख देंगे फॉर एग्जांपल पावर सेट ऑफ, जिसका भी आप लोगों ने मालूम करना 9 व 1 का मालूम करने जा रहे हैं। तो इसको हमने इस ब्रैकेट से ना स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने खाली सेट लें, खाली सेट के लिए ये वाला साइन लगा दें या फिर खाली सेट की जो ब्रैकेटें होती हैं वो वाली लगा दें। उसके बाद इनको आप लोगों ने एक एक करके लिखना है। ये 2 एलिमेंट पहले हमने 9 को लिख लेना है, उसके बाद फिर हमने 1 को लिख लेना इस तरीके से। अब तो हमने इन दोनों को मिला के लिख देना।
बस ये हमारे पास पूरे हो गए। अब अगर हम देखें कि ये वेरीफाई भी होता है या नहीं, हम देखते हैं 1 2 3 4, तो ये हमारे पास वेरीफाई भी हो गया। अब हम इसकी तरफ आते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो इसके टोटल हैं जी 4, यानी कि 2 की पावर जो n है वहाँ पे हमारे पास लगेगा 2 की पावर 4। अगर 2 की पावर 4 देखें तो वो हमारे पास बनता है जी 16, यानी कि इसके जो हमारे पास पावर सेट में बनेंगे एलिमेंट की तादाद वो बनेगी 16। अब हम ना इसको बनाते हैं, तो वही आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से लिखने ना, पावर सेट ऑफ ये लिख देंगे। उसके बाद में ऐसे आप लोगों ने लिखना शुरू कर देना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये खाली सेट से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अब ये आप लोगों ने एक एक एलिमेंट आप लोगों ने लिखना है। पहले सबसे प्लस आ जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड आ जाएगा। इन सब को एक एक दफ़ा लिखने के बाद अब आप लोगों ने इनके जोड़े यानी कि 2-2 बना के लिखने हैं। हम प्लस को लेंगे, इन सब के साथ मिला के लिखेंगे। पहले प्लस को इस माइनस के साथ मिला के लिखते हैं, उसके बाद इसी प्लस को हमने इस मल्टीप्लाई के साथ मिला के लिख लेते हैं, उसके बाद इसी प्लस को हमने इस डिवाइड के साथ मिला के लिख देना इस तरीके से। अच्छा, ये काम करने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने ये प्लस को तो हमने सब के साथ मिला के लिख दिया। अब माइनस को हमने मिला के लिखना है। माइनस को पहले मल्टीप्लाई के साथ, फिर इसी माइनस को हमने डिवाइड के साथ इस तरीके से। अब ये माइनस को भी हमने सबके साथ, पीछे की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, बस आगे की तरफ फॉलो करना है। अब इस मल्टीप्लाई को सबके साथ मिला के लिखना है, तो मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, इससे आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक ना कि 2-2 के हमने ना जो जोड़े बनाने थे वो हमने बना लिए। अब नेक्स्ट हम ना कि इनके 3-3 के बनाएंगे। तो ये पहले लिखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस और डिवाइड। अब मल्टीप्लाई को छोड़ के प्लस माइनस और डिवाइड पे आ जाएंगे, प्लस माइनस और हमारे पास आ गया जी डिवाइड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अब हमने ये करना है कि अब ना हमने ये दरमियान में से इसको निकाल देना। अब हम करेंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, अब इसको हमने सबके साथ मिला के लिख लिया। अब हम करते हैं माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और एंड पे हमने ना कि इस पूरे सेट को लिख देना होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और एंड पे ये जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी उसे आप लोगों ने क्लोज भी कर देना है। अब हम काउंटिंग भी करते हैं कि हमारे पास 16 बनते भी हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक। अब हम आते हैं जी अगले 2 सवालों की तरफ। तो अगला जो तीसरा सवाल है उसमें देखें तो उसका एक ही एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 की पावर 1 बनेगी और हमारे पास जो सब बनेंगे ना वो जस्ट 2 ही बनेंगे। तो हम ना किसे लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले तो हमारे पास खाली सेट आएगा, उसके बाद ये इसका एलिमेंट है, ये एक ही है, तो बस इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे तो बस हमारा ये सवाल हल हो गया। अब इसको बाद हमने इसको देखते हैं, इसके एलिमेंट हमारे पास 2 है, यानी 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4। अब इसका होना हमने ना कि इसका जब पावर सेट बनाना है तो उसके लिए हम ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद हमने ए, उसके बाद फिर यानी कि इस एक को लिखना, फिर ये भी चूँकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो इसको हमने लिख देना है इस तरीके से। अब इन दोनों को हमने ना कि मिला के लिख देना। इस तरीके से अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 ही हमारे पास बनते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी आ जाएगा जिसका आप लोगों ने पावर सेट बनाना है, तो इस असूल को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली उसका पावर सेट बना सकते हैं।